देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा नाम जो आज सिर्फ एक पद नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है। लेकिन हर कहानी जो बाहर से मजबूत दिखाई देती है वो अंदर से उतनी ही गहरी होती है। कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो वो अपने अकेले समय में क्या सोचता होगा? क्या वो भी हमारी तरह परेशान होता होगा? क्या उसे भी कभी शांति की जरूरत होती होगी? और शायद इन्हीं सवालों का जवाब छुपा है उस एक मुलाकात में जब द्रौपदी मुर्मू जी शांत तरीके से बिना किसी शोर शराबे के पहुंची एक संत के पास। वो संत जिन्हें लाखों लोग मानते हैं, जिनके पास लोग अपने जीवन के सवाल लेकर आते हैं, प्रेमानंद जी महाराज। ये कहानी सिर्फ एक मुलाकात की नहीं है क्या? ये कहानी है एक इंसान के अंदर चल रही उस यात्रा की जिसे हम बाहर से कभी देख नहीं पाते। धीरे धीरे ये इस कहानी को समझते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन किसी फिल्म से कम नहीं रहा। एक साधारण परिवार से निकलकर इतनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचना, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इस सफर में उन्होंने जितनी ऊंचाइयां देखी उतने ही गहरे दर्द भी झेले। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे नुकसान देखे हैं जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकते हैं। अपने परिवार को खोना, अपने सबसे करीब के लोगों को खोना, ये वो दर्द है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं बल्कि दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी भी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने अपने जीवन को रोका नहीं बल्कि आगे बढ़ाया। लेकिन हर इंसान के अंदर एक जगह होती है जहां वो अकेला होता है, जहां ना कोई पद काम आता है, ना कोई पहचान, बस खामोशी होती है। और उस खामोशी में इंसान खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं? मैं क्या कर रहा हूं? और मुझे क्या चाहिए? शायद इन्हीं सवालों ने उन्हें उस रास्ते पर चलाया जहां इंसान खुद को खोजता है, आध्यात्मिकता का रास्ता। धीरे धीरे उन्होंने इस रास्ते को अपनाया और फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो जाएंगी एक ऐसे संत के पास जो सिर्फ नाते नहीं करते बल्कि लोगों को अंदर से बदल देते हैं। और फिर वो पल आया जब वो पहुंची प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। ना कोई राजनीति नीति, ना कोई मीडिया की भीड़, बस एक सादगी। कुछ लोग भजन गा रहे थे, कुछ लोग शांत बैठे थे, कुछ लोग अपनी आंखें बंद करके भगवान को महसूस कर रहे थे। और उसी माहौल में देश की राष्ट्रपति एक आम इंसान की तरह बैठ गईं। सोचिए ये दृश्य कितना अलग होगा जहां एक तरफ देश की सबसे बड़ी शक्ति और दूसरी तरफ पूर्ण शांति। कोई दिखावा नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, बस एक इंसान जो अपने अंदर झांकना चाहता है। बताया जाता है कि इस मुलाकात में बहुत कम शब्द बोले गए, लेकिन जो कहा गया वो बहुत गहरा था। जीवन के बारे में, दर्द के बारे में, और सबसे ज्यादा मन की शांति के बारे में। क्योंकि आखिर में हर इंसान यही ढूंढ रहा होता है, शांति। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में भाग रहे हैं, कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई सफलता के पीछे। लेकिन जब हम रुकते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली जरूरत क्या है, शांति। और यही शांति कभी कभी हमें ऐसी जगहों पर मिलती है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। द्रौपदी मुर्मू जी की यह मुलाकात हमें यही सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसे अपने अंदर झांकने की जरूरत हमेशा रहती है। उसे खुद को समझने की जरूरत होती है और सबसे जरूरी उसे शांति की जरूरत होती है। धीरे बोलना, क्योंकि अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर की कोई भी सफलता अधूरी है। ये कहानी सिर्फ एक मुलाकात की नहीं है ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हम कहां खड़े हैं और हमें कहां जाना चाहिए। धीरे, कभी कभी हमें भी रुकना चाहिए, अपने लिए, अपने मन के लिए और उस शांति के लिए जिसे हम हर दिन ढूंढते हैं।